डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आमजन व्यवस्थाओं को मजबूत करने की पहल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण, अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन, कलश यात्रा शोभा यात्रा से हुई कार्यक्रम की शुरुआत, यात्रा में लहराया गया भगवा ध्वज। एसएसपी के निर्देश पर रुद्रपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लोहड़ी की रात में हुई हत्या का खुलासा, 2 हत्या आरोपी गिरफ्तार, मोटरसाइकिल बरामद। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। नहीं थम रहा जंगली जानवरों का आतंक, वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, डीएफओ को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित सामुदायिक भवन नांगल हटनाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पेयजल, सड़क और नाली जैसे विकास कार्य आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मंत्री जोशी ने संबंधित अधिकारियों को आंतरिक सड़क निर्माण कार्यों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वरिष्ठ नागरिकों और पार्टी के सक्रिय सदस्यों को सम्मानित किया। नागल में लगभग 6 करोड़ 16 लाख की लागत से होने वाले शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आपने एक बार नहीं 4 बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया। आपने मुझे विधायक बनाया, आपकी दुआओं से मैं मंत्री बना। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे यहाँ पर पेयजल की समस्या की हमने पहले भी एक ट्यूबवेल यहां पर लगाया था। तो मैं विधायक बनकर नहीं, ये मुझे आशीर्वाद देते हैं। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं।
लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे आईआईटी रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सकल हिंदू समाज की ओर से एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में गांव और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा और शोभा यात्रा से हुई। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी, जबकि पुरुष हाथों में भगवा ध्वज लेकर लिए हुए नजर आए। गलियों से निकली इस यात्रा में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और जय घोष के नारे लगाए। इसके बाद भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में धर्म सभा हुई। कार्यक्रम के दौरान धर्म, संस्कृति और सामाजिक एकता से जुड़े विषयों पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया।
तो वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर रुद्रपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसएसपी के निर्देश पर रुद्रपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसएसपी ने लोहड़ी की रात में हुई हत्या का किया खुलासा। मामले में 2 हत्या आरोपी गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को किया बरामद। अमित कोहली और वीरपाल के रूप में हुई आरोपियों की पहचान। नशे में हुई थी हत्या। दिनांक 16 जनवरी को थाना रुद्रपुर में यह सूचना मिली कि फाजिलपुर मेहरौला के पास एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान मलखान सिंह के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा था, क्योंकि मृतक के सिर पर भारी वस्तु से चोट के निशान थे। हमारी टीम ने सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आज 2 अभियुक्तों अमित और वीरपाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि लोहड़ी की रात शराब के नशे में उनका मलखान से विवाद हुआ था, जिसके बाद वीरपाल ने पत्थर और डंडे से हमला कर मलखान की जान ले ली। घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1) के साथ साथ साक्ष्य छुपाने की धारा 239 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में 1 बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहनें और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है, ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गयी। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे आईटी रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं।
बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार लक्सर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पेरूपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। पेरूपुर, कलियर और लक्सर के निवासी के रूप में हुई मृतकों की पहचान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने घायलों को अस्पताल भेजा। घायलों का उपचार जारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण हादसा रहा होगा। यहां पर जेसीबी को मंगाकर ई रिक्शे को यहां से हटाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने पेरूपुर क्षेत्र में ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी थी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में 1 बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं।
दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रातों रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी बाहर अंदर सब टंकी, और कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों को लेकर एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में इन दिनों भीमताल और रामनगर में बाघ तेंदुए का आतंक चरम पर है। ऐसे में लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही हमने इसको गंभीरता से लिया है और डीएफओ को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक ने लोगों से भी अपील की है कि जब भी आप जंगलों में जाएं तो ग्रुप बनाकर जाएं और ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी भी मीडिया के माध्यम से लगातार साझा की जा रही है। तो उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों को लेकर एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में इन दिनों भीमताल और रामनगर में बाघ तेंदुए का आतंक चरम पर है। ऐसे में लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीण दहशत में नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही हमने इसको गंभीरता से लिया और डीएफओ को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक ने लोगों से भी अपील की है कि जब भी आप जंगलों में जाए तो ग्रुप बनाकर जाए और ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए उसकी जानकारी भी मीडिया के माध्यम से लगातार साझा की जाती रहती है। इसमें जिस प्रकार का मुझे सूचना मिली है, इमीडिएटली हमने उसके ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं
पिंजरा लगाने के लिए, अगर नहीं हो पाएगा तो ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑर्डर जा चुका है। हमारा ट्रैंकुलाइजिंग का टीम पूरा वहां पर है, रात दिन गश्त हो रहे हैं, डीएफओ खुद उसको संभाल रहे हैं। एवं उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वारदात हुआ है वो जंगल के अंदर हुआ है। हमने लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस समय पे टाइगर हो या लेपर्ड हो, उनका ब्रीडिंग सीजन है, तो ब्रीडिंग सीजन में उन्होंने डिस्टर्बेंस उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो लकड़ी लिए हो या किसी भी चीज के लिए जंगल जाने से पहले थोड़ा सा आप अपने आप को मैं कहूंगा कि संयंत्र करें। जंगल से अगर जाते हैं तो एक ग्रुप बनाया जाए। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।